हाथी जो है उस भयानक जंगल में बड़ा झूमते हुए जा रहा था, क्योंकि जो है उस जंगल का राजा जो है हाथी का दोस्त था। और हाथी गुनगुनाते हुए जा रहा था। कुछ ही पल बाद वह एक पेड़ पे उसकी नज़र जाती है, जिसमें लिखा हुआ था, हाथी सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हाथी देखते ही बहुत परेशान हो गया कि मैं चल के अपने दोस्त को बुलाऊं, लेकिन जैसे ही दूसरे पल में उस पेड़ को दोबारा देखता है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा रहता है। यह देख के हाथी एकदम घबराने लगता है, उसे पसीने होने लगते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अहंकार का कैसे अंत होता है, आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा। हमारा वीडियो कुछ ऐसे शुरू होता है कि एक जंगल था। उस जंगल में जो है एक ताकतवर और बलवान शेर रहा करता था। उसकी बल के आगे जंगल के जितने भी जानवर थे सब असहाय थे और सब कमज़ोर दिखाई देते थे। कमज़ोर होने की वजह से वह जो है धीरे धीरे करके शेर के दोस्त बन गए, जबकि वो जानते थे कि शेर गलत है, लेकिन शेर की ताकत के आगे वो अपने आप को बचाते थे कि अगर हम इससे दोस्ती कर लेंगे तो कम से कम ये हमें तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस तरीके से शेर जहां गलत भी कहता था, कोई भी जानवर उसका विरोध नहीं करता था, उसका सहयोग करने लगता था। इस तरीके से उन लोगों ने जंगल के जितने भी कानून थे उन सबको तोड़ना शुरू कर दिया। अगर कोई छोटा जीव अपना आहार खा रहा है तो उसके जीव को दूसरा आके खा लेता था, और शिकायत करने के बाद शेर उल्टा उसी जीव को डांटता था। ये सारी घटना जब होने लगी तो जंगल का नियम कानून धीरे धीरे करके सब बिगड़ने लगा। शेर के जो दोस्त थे, शेर की वजह से वह अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझने लगे और दूसरे जंगलों में जाके दूसरे जानवरों का आहार खा लेते थे। और जब उन लोग जो है कुछ कहते थे तो अपने दोस्त राजा शेर की बात बता के उन लोग को डरा देते थे। और इस तरीके से उनका आतंक आसपास के जितने भी जंगल थे सब जगह फैलने लगा। सब जगह त्राही त्राही होने लगी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे इस समस्या का हल निकालें। तभी जो है उस जंगल में एक उल्लू था। उल्लू जो कि पक्षियों में सबसे बुद्धिमान कहा जाता है, उसने कहा कि इन सारे जंगलों का स्वामी एक और जंगल है, वहाँ पे अगर हम लोग चलें तो हमारी इस समस्या का हल हो सकता है। वहाँ पे एक सफ़ेद हाथी है जिसके पास जादुई ताकत भी है, वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। और उसके बाद सारे जानवर मिलके हाथी के पास में गए और कहें, ऐसा है कि शेर जो है बहुत ताकतवर है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा है, लेकिन आसपास के भी जंगल का सारा कानून बिगड़ता जा रहा है। सब लोग जो है आके हम लोग का आहार खा जा रहे हैं, हम लोग के जंगल का जो कानून है उसको भी बिगाड़ दे रहे हैं। तो हाथी ने कहा, तो तुम लोग के जंगल के जो शेर है वो क्या कर रहे हैं? तो वो सारे शेर बोले कि मैं उस शेर के आगे बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने उससे लड़ाई लड़ी भी तो मैं मारा जाऊँगा। इस वजह से मैं जो है उसका कोई विरोध नहीं कर पा रहा हूँ। तो हाथी ने कहा, ओह, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कोई योजना बनानी होगी, और तुम सबको मेरे योजना में भागीदार बनना पड़ेगा, तभी जाके यह शेर सही रास्ते पर आ सकता है। यह बात सुनते ही जंगल के सारे जानवर भय के मारे कांप उठे और सब लोग कहने लगे, आपके पास तो जादुई ताकत है, अपनी जादुई ताकत से उसे ठीक करिए, आप हम लोग का सहारा मत लीजिए। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस शेर के सामने टिक सकता है या आपकी योजना में आपका सहभागी हो सकता है। हमें मौत के घाट मत उतारिए। हाथी यह बात सुन के कहा, जब तुम लोग अपने डर का सामना नहीं कर पा रहे हो तो कैसे उस शेर का सामना कर पाओगे? लगता है
मुझे ही अपने साथियों से कह के कुछ काम करना होगा, तभी जाके आसपास के हर जंगल का वातावरण शुद्ध और शांत हो पाएगा। ठीक है, तुम लोग जाओ और आज से और उसके दोस्तों की उल्टी गिनती गिनना शुरू। और उसके बाद जब जंगल के सारे जानवर चले आए, अगली सुबह जैसे ही हाथी जो है उस भयानक जंगल में फिर से चलना शुरू करता है, तो उसे जो है अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, पत्ते अपने आप सरकने लगते हैं, पौधों में जो है कि सनसनाहट होने लगती है। और तभी हाथी का जो है नज़र एक पेड़ पे पड़ती है जिस पे लिखा हुआ था, हाथी तुम सुधर जाओ, यह तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शेर का साथ छोड़ दो और नहीं तो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उसके बाद जैसे ही हाथी फिर उसको देखता है पेड़ को, उस पर जो भी कुछ लिखा हुआ था सब कुछ खत्म हो गया। चारों तरफ से और तेज भयानक भयानक आवाज़ आने लगी। हाथी कल्पना करने लगा, लगता है जंगल में कोई भूत आ गया है, भागो यहाँ से। और उसके बाद हाथी जो है अपना पूंछ हिलाते हुआ दौड़ते दौड़ते भागने लगा। कुछ ही दिनों बाद जब लोमड़ी जो है अपना शिकार पकड़ने जा रही थी खरगोश को, तो खरगोश तुरंत भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। और एक पत्ते के पास में जैसे ही पहुंचता है, पत्ते को अपने आप आकार बदलने लगता है और पत्तों से वहाँ पे एक लिखावट हो जाती है, लोमड़ी शेर का साथ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा और सुधर जाओ। यह देख के लोमड़ी कहती है, अरे पत्ता अपने आप लिखावट में कैसे बदल गया? लगता है हमारे जंगल में कोई आत्मा आ गई है, अब तो हम लोग भाग जाएं। और उसके बाद लोमड़ी वहाँ से भी भाग जाती है। अब धीरे धीरे करके शेर के जितने भी दोस्त थे सबको यह सब कुछ एहसास होने लगा, सब आपस में लगे बात करने। एक दिन क्या हुआ, सब लोग गए शेर को बताए। शेर कहा, तुम लोग मूर्ख हो, ताकत के आगे कोई टिक सकता है? यह सब भ्रम है, तुम लोग अपने भ्रम को अपने पास रखो, मुझे मत डराओ। और उसके बाद शेर अपने गुस्से और अपने घमंड से वो आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, मिट्टी पे लिखा हुआ था, शेर अहंकार तुमने नहीं छोड़ा है, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों समेत सबको एक गड्ढे में गिरा दूंगा और इसी से तुम्हारी और मेरी लड़ाई की शुरुआत होगी। यह हम लोग की अंतिम चेतावनी है। शेर जो है इस बात को देखते ही कहा, यह सब क्यों लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? लेकिन आसपास कुछ भी नहीं दिखाई देता था, सिर्फ भयानक भयानक आवाज़ें आती थी, तेज हवाएं चलती थी, अजीब अजीब सी घटनाएं होती थी शेर के साथ में और उसके दोस्तों के साथ में। लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक बार शेर जो है अपने दोस्तों के साथ में बैठ के इसी विषय पे चर्चा कर रहा था कि आखिर में ऐसा कौन सा जीव है जो हम लोग की एकजुट होने के बावजूद भी हम लोग से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। और यह सोचते हुए उन लोग सोचे कि चलो नदी के किनारे चलते हैं पानी पीने के लिए। जैसे ही नदी के किनारे जाते हैं, सारे के सारे जानवर एक गड्ढे में गिरते हैं धड़ाम से। और उसके बाद उन लोग कहते हैं, ये गड्ढा कैसे हो गया? यहाँ तो मैं कल आया था पानी पीने, सब कुछ ठीक था। इस घटना के बाद से शेर के जो दोस्त लोग थे उन लोग पूरी तरीके से मान गए कि इस जंगल में कोई बहुत बड़ी आत्मा और ताकतवर आत्मा आ चुकी है जो हम लोग के पीछे पड़ चुकी है। अब हम लोग इस शेर का साथ छोड़ दें, नहीं तो ये शेर मरेगा और साथ में हम लोग भी तो मरेंगे ही। और धीरे धीरे से हाथी, लोमड़ी, जितने भी उसके दोस्त बने थे सब साथ छोड़ने लगे। शेर अकेला पड़ने लगा। शेर जब अकेला पड़ने लगा तो उसकी शक्ति भी क्षीण होने लगी। और शेर अपने मन में सोचा, आखिर में ऐसा कौन सा जानवर है जो मेरे लिए इतना बड़ा घातक होता चला जा रहा है।
शेर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शेर जो है यह सोचते सोचते एकदम थक गया और जैसे ही वो सो गया, जब उसकी आँख खुली तो वो अपने आप को मिट्टी में दबा हुआ महसूस करने लगा। उसके ऊपर ढेर सारी मिट्टी थी और उसके शरीर में अनचाहा सुई जैसा चुभन होने लगा। शेर एकदम घबरा गया। वह इधर उधर उछलने लगा, कहीं मिट्टी को झटक रहा था, कहीं पत्तियों पे अपने आप को लौट रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से इस सुई जैसी चुभन से छुटकारा मिले, लेकिन उसे कोई भी छुटकारा नहीं मिल रहा था। शेर की हालत ऐसी हो गई कुछ देरों में जैसे वो अधमरा होने वाला है। शेर अपने बचाव के लिए जंगल के सारे दोस्तों को अपने बुलाने लगा, लेकिन कोई उसके पास नहीं आ रहा था, क्योंकि सब जान रहे थे कि आत्मा अब इस शेर को जरूर मार डालेगी। और शेर हर तरीके से परेशान होने लगा। तभी क्या होता है, उस जंगल में जो है सफेद हाथी आता है, जो कि पूरे जंगल का राजा था। उसने कहा, क्यों शेर, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपनी जादुई ताकत तुम्हें दिखा के खत्म करूं? शेर कहा, मैं हारा, आप जीते। अब तो बताओ वह अज्ञात शक्ति कौन है जो कि मेरे दोस्तों और मेरा जीना हराम कर दिया, मेरे जैसे ताकतवर शेर का इतना बुरा हाल कर दिया। हाथी मुस्कुरा के कहा, वो सब तो बहुत छोटे जीव हैं, बुलाता हूँ। और हाथी ने कहा, आ जाओ भाई मेरे दोस्तों। तभी तुरंत जो है चींटी और दीमक निकल के हाथी के पास में आए और कहें, देखिए दोस्त, आपने मुझसे वादा किया था, मैंने आपका काम पूरा कर दिया। अब मुझे जो है मेरा वादा पूरा करके आप मुझे इनाम दे दीजिए। हाथी ने कहा, हाँ वाकई में तुमने बहुत बड़ा काम किया, इस मूर्ख शेर को तुमने सबक सिखा दिया, तुम्हारी बहादुरी वाकई में काबिले तारीफ है। और उसके बाद जो है हाथी ने उन लोग का जो इनाम देना था वो दे दिया। और इससे जो है दीमक भी खुश हो गए, चींटी भी खुश हो गई, उस अकड़मंद शेर को भी अकल आ गई और वो भी सुधर के जंगल के और जानवरों के साथ में खुशी खुशी रहने लगा, और जिससे कि आसपास के सारे जानवर ठीक ठाक से रहने लगे। दोस्तों, इस तरीके से तो यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। जब एक दीमक और एक चींटी मिलके पूरे जंगल को ठीक कर सकते हैं, उस अकड़मंद शेर को सही रास्ते पर ला सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास मनुष्य का दिमाग है जो भगवान की रचना में सर्वश्रेष्ठ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी अकड़ नहीं करनी चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, जिससे अपना भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी और बात दोनों जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।